स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है एक बैक्टीरिया में जीन कैसे दाखिल करवाई जाती है। तो इसमें बैक्टीरियल सेल यूज़ होता है और डोनर जानदार यूज़ होते हैं। बैक्टीरियल सेल की डायग्राम भी शो की हुई है कि ये सादा सेल है और इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, इसमें डीएनए के टुकड़े मौजूद होते हैं जिसे हम प्लाज्मिड्स कहते हैं। और इन प्लाज्मिड्स को अगेन हम यूज़ करेंगे, इन प्लाज्मिड्स को यूज़ करके, और नेक्स्ट जो हमने अभी डोनर सेल स्टडी करना है, ठीक है, उसके साथ इसके डीएनए को ज्वाइन करेंगे और इसको फिर अगेन बैक्टीरियल सेल में एंटर करवा के और रिक्वायर्ड जीन्स जो हैं उसकी कॉपीज जो है वो रेडी करवाते हैं। अब डोनर जानदार क्या होता है? डोनर जानदार में क्या होता है कि ये वो जानदार है जिसकी हमें कॉपीज चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, जैसे एक काऊ है, वो मिल्क की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन दे रही है, या फिर एक फ्रूट है वो बहुत अच्छा है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा है, हम चाहते हैं कि इसी तरह की हमें जो है ना फ्रूट चाहिए या इसी तरह का हमें प्लांट चाहिए, तो हम क्या करते हैं उस प्लांट में से जीन्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। मतलब वो जो मतलूबा जीन है, डोनर जानदार में मतलूबा जीन की शिनाख्त की जाती है। तो जो फॉर एग्जांपल अगर हमने प्लांट है, एक मैंगो का ट्री है, वो बड़ी अच्छी प्रोडक्शन दे रहा है, बड़ा स्वीट है, बड़ा टेस्ट उसका अच्छा है, तो हमने उसको सिलेक्ट कर लिया और उसमें से जीन्स ले लिए हैं, ठीक है, तो वो डोनर जानदार की लाए हैं। जो डोनर जानदार के जिस्म में से जीन्स को अलग कर ली जाती है और जीन्स को काटना किससे है? मखसूस किस्म के मकाम से इसको काटा जाता है और मखसूस एंजाइम्स की मदद से काटा जाता है। बैक्टीरियल प्लाज्मिड के साथ अब क्या होता है, जो ऊपर हमने ये बैक्टीरियल प्लाज्मिड था, इसको भी हमने क्या करना है, इसको बैक्टीरिया के सेल में से सेपरेट करना होता है और इसके बाद इसको कट करना होता है। और कट किसके साथ किया जाता है? इसको भी स्पेशल एंजाइम की मदद से कट किया जाता है। ये मैं आपको डायग्रामेटिकली अंडरस्टैंड करवाऊंगी, अभी इसकी आप जस्ट रीडिंग जो है देखें। अब इसके बाद क्या है कि डोनर जानदार भी हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया, बैक्टीरियल का प्लाज्मिड को भी कट कर लिया है। तो अब क्या करना है, इनका नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि डोनर जानदार का जीन और प्लाज्मिड का जो डीएनए है, इन दोनों को कंबाइन किया जाता है, इसको कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए। इसके बाद इसको बैक्टीरियल सेल में एंटर करवा दिया जाता है और इसको कहेंगे, जब बैक्टीरियल सेल में ये एंटर हो जाएगा तो इसे कहेंगे जीएम बैक्टीरियम या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या ट्रांसजेनिक बैक्टीरियम। इसके बाद बैक्टीरियल सेल में ये अपनी कॉपीज प्रोड्यूस करेगा, डिवाइड करेगा और हमें मतलूबा टाइप की प्रोटीन जो है वो अगेन जो है वो मिल जाएंगी। अब इसको हम करेंगे डायग्रामेटिकली, इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ये हमारे पास है डोनर सेल। डोनर सेल में ये दिखाया गया है, ये डोनर सेल है। डोनर सेल का अपना क्रोमोसोम है, डीएनए, और इसमें से डोनर सेल में से जीन्स को काट दिया गया है विद मखसूस एंजाइम्स की मदद से, ठीक है, इसको मैंने ब्लैक से शो किया है। और इधर बैक्टीरियम दिखाया गया है, ये इसका क्रोमोसोम है, ये इसका प्लाज्मिड है सर्कुलर। इसको भी क्या करना है, हमने आइसोलेट करना है प्लाज्मिड की मदद से, हमने मखसूस जगह से और मखसूस एंजाइम की मदद से इसको काट लेना है। अब ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया का जो है डीएनए है और ये डोनर डीएनए जिसकी हमने कॉपीज बनानी है। अब दोनों को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के जब ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगे, उसको भी स्पेसिफिक एंजाइम्स की मदद से इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है, इसको कहेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए। जब ये ज्वाइन हो जाएंगे, अब इसको रिकम्बिनेंट डीएनए हमारे पास आ गया है। अब इसको हमने बैक्टीरियम सेल में एंटर करवाना है। ये अपना डीएनए है उसका, ठीक है, ये बैक्टीरियम, ये रिकम्बिनेंट डीएनए जिसमें डोनर डीएनए का जीन है और इसमें रिकम्बिनेंट डीएनए का जीन है, जिसमें डोनर का और बैक्टीरियम दोनों का जीन्स जो है वो रिकम्बिनेंट डीएनए जिसे हम कहते हैं, इसकी आगे बैक्टीरिया के अंदर इसमें एंटर करवा दिया है। इस वक्त इसे जब ये बैक्टीरिया में एंटर हो जाएगा तो इसे कहेंगे जीएम बैक्टीरियम। अब जीएम बैक्टीरियम जो है बैक्टीरिया के अंदर अपनी कॉपीज को प्रोड्यूस करेगा, डिवाइड करेगा और ये हमें मतलूबा टाइप की प्रोटीन जो है बैक्टीरिया से मिल जाएगी। ये प्रोसेस था बैक्टीरिया में जीन को दाखिल करवाना और इससे मतलूबा किस्म की प्रोटीन या रिक्वायर्ड जो डिज़ायर जो भी आपको प्रोडक्शन चाहिए जीन्स की, वो आपको मिल जाती है। ये आज का टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।